अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ मिक्स वेजिटेबल या फिर चिकन एंड वेजिटेबल राइस की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है। इसे हम वेजिटेबल्स की बिरयानी भी कहते हैं और इसे हम चाइनीज़ राइस भी कहते हैं। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके लिए लिया है हमने हाफ केजी चिकन और ये चिकन बोन्स के साथ है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ ही 2 शिमला मिर्च लिए, उन्हें चॉप कर लिया है। 2 गाजर लिए हैं, उन्हें भी चॉप कर लिया है। और 1 ली है बंद गोभी और उसे भी बारीक बारीक कट कर लिया है। साथ ही लिए हैं मटर 1 कप। 4 अदद हरी प्याज लिए हैं और उसका ग्रीन हिस्सा और वाइट हिस्सा दोनों अलग अलग कट कर लिया है। 3 टेबलस्पून चिली सॉस, 3 टेबलस्पून सोया सॉस एंड 6 टेबलस्पून केचप, 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट, 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर एंड 1.5 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें मतलब चिली फ्लेक्स, और 1 कप लिया है ऑयल। सबसे पहले कोई भी एक पैन ले लें। मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है, उसमें ऑयल डाल देंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे मीडियम फ्लेम पर। ये रेसिपी बहुत ही इजी है और माशाल्लाह से चावल बहुत ही मज़ेदार बनते हैं इसके। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे और चिकन को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे जब तक जिसका कलर है वो वाइट ना हो जाए। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप इसमें चिकन डालें ऑयल के अंदर तो ऑयल आपका गर्म होना चाहिए, वरना जो चिकन है वो अपना पानी रिलीज़ कर देगी और अपना कलर भी चेंज नहीं करेगी और उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पर चिकन वाइट हो चुकी है। अब इसमें हमने 1 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और ये मैं डिस्क्रिप्शन में बताना भूल गई थी इंग्रेडिएंट्स के साथ। यहाँ पर इसे हम अच्छे से भून लेंगे। जब अदरक लहसुन हमारा फ्राई हो जाएगा ऑयल के अंदर तो हम इसमें डाल देंगे गाजर, क्योंकि गाजर जो है वो थोड़ा टाइम लेती है, बाकी वेजिटेबल्स जल्दी हो जाती हैं। और यहाँ पर गाजर को तकरीबन 2 से 3 मिनट हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे सॉल्ट जो कि 1.5 टेबलस्पून था और सॉल्ट को भी बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें एक बॉयल आने देंगे। बॉयल हमारा आ चुका है। यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड कर दिया इसके अंदर। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके लिड को क्लोज कर देंगे और इसे पकाएंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट। यहाँ पर 5 से 10 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। अब हम इसमें मटर ऐड कर देंगे, साथ ही इसमें प्याज भी ऐड कर देंगे जो हरी प्याज की हमने अलग की थी। यहाँ पर हरी प्याज को भी इसमें बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके लिड को क्लोज कर देंगे और इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पर हमारे 5 मिनट गुजर चुके हैं और क्योंकि ये फ्रोज़न किए हुए मटर थे तो ये जल्दी गल जाते हैं। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर तकरीबन हमारी जो चिकन है वो भी टेंडर होने लग गई है, मतलब गलने लग चुकी है। यहाँ पर हम इसमें शिमला मिर्च, साथ ही बंद गोभी और जो हरी प्याज है वो इसमें हाफ ऐड कर देंगे अभी और हाफ जो है वो हम बाद में ऐड करेंगे। साथ ही कुटी हुई मिर्चें जो कि 1.5 टेबलस्पून है और काली मिर्चें जो कि 1/2 टेबलस्पून है। ये तमाम चीज़ें ऐड कर देंगे और इन्हें एक अच्छा सा मिक्स देंगे। बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके लिड को कर देंगे क्लोज और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे कि जब तक हमारी जो सारी वेजिटेबल्स हैं वो सॉफ्ट ना हो जाए और जो चिकन है वो बिल्कुल गल ना जाए। यहाँ पर अब हमारी चिकन जो है वो बिल्कुल गल चुकी है। हम इसे अलग कर लेंगे, मतलब निकाल लेंगे और जो इनका रेशा है वो कर लेंगे। आप चाहें तो इसी तरह से भी छोड़ सकते हैं। मैं भी इन चिकन का रेशा ही करके यूज़ करती हूँ क्योंकि वेजिटेबल राइस में वो बहुत अच्छी लगती है और हरने वाले के साथ वेजिटेबल्स के साथ वो मुँह में आती है। सारी चिकन यहाँ से निकाल ली हैं इसमें से और यहाँ पर हम फिर इसकी लीड को क्लोज़ कर देंगे और तकरीबन 5 मिनट पकाएंगे हल्की आँच पर। यहाँ पर 5 मिनट गुजर चुके हैं और आपने बीच में देखते रहना है कि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो जल ना जाएं क्योंकि इसका पानी तकरीबन यहाँ पर ड्राई हो चुका है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें जो रेशा की हुई चिकन थी वो ऐड कर देंगे। चिकन हमने ऐड कर दी है, इसे मिक्स करेंगे। यहाँ पर तकरीबन हमारा जो मसाला है वो रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे केचप, सोया सॉस
और साथ ही चिली सॉस भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर इन सॉसेस को मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे और फ्लेम को कर देंगे ऑफ, क्योंकि मसाला हमारा यहाँ पर रेडी है और सॉसेस को ज़्यादा नहीं पकाते, क्योंकि हमने इसमें भी चावल भी ऐड करने हैं, तो ये बैलेंस रहेगा थोड़ा सा। इसे हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है, इसका पानी ड्राई करने की भी नीड नहीं है। और यहाँ पर मैंने चावल बॉईल करके रखे हुए थे, तकरीबन 1 किलो बासमती राइस। अब थोड़े थोड़े हम इसमें ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। सारे चावल एक साथ मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि वो मिक्स होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं। और बहुत सारे लोग इन चावलों को भी दम लगाते हैं, मतलब सारे चावल ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद उसका भी दम लगाते हैं, मगर मैं दम नहीं लगाती, क्योंकि इसमें इतना पानी होता नहीं है, ये मसाला ही होता है और ये बहुत अच्छे से इसी में मिक्स हो जाता है। और चावल जो होते हैं हमारे वो भी बिल्कुल परफेक्ट बॉयल होता है, मतलब उसमें कोई कन्नी नहीं होती कि आप इसे अभी बॉयल पे रखेंगे तो वो ठीक रहेंगे। कुछ लोगों के चावल जो हैं वो इसमें वो भी हो जाते हैं, चिपक भी जाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे जिस तरह मैंने बताया है तो बहुत अच्छे चावल बनेंगे और बहुत खिले खिले बनेंगे। थोड़े थोड़े चावल इसमें ऐड करते जाने हैं और इसे मिक्स करते जाना है, और ये 1 किलो के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आप चाहें तो इसमें चिकन एंड वेजिटेबल्स और भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह आप चाहें, लेकिन ये जो रेसिपी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। जिस तरह हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं और वहाँ पे हमें फ्राइड राइस या फिर चाइनीज़ राइस मिलते हैं, ये उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर हमारे मज़ेदार से चाइनीज़ राइस या फिर फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।